जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि क्या मसल्ला फ़ौज के की किसी मखसूस गलती या कोताही को हम डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको मौज़ूअ सुखन बना सकते हैं, हम उसकी निशानदेही कर सकते हैं कि फ़ौज की कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं कि जिन पे ये हमें बात ही नहीं करने देती। हम ये भी जानते हैं हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे ने दो मौज़ूआत पे बात करने से हमें मना फरमा दिया, क्योंकि हम उसकी इल्मी सतह को जा ही नहीं सकते, उनका अदराक ही नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने हमें मना फरमा दिया कि हम अल्लाह की वजाहत पे डिस्कस ना करें, उसको मौज़ूअ सुखन ना बनाएं कि अल्लाह दिखने में कैसा है, वो रोशनी है, उजाला है। दूसरा मौजू जिस पे हमारे नबी ने हमें मना फरमा दिया वो किस्मत है, तकदीर है। तकदीर के मसले को भी क्योंकि हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, इंसानी फ़हम, इंसानी अकल, इंसानी अदराक उस सतह को नहीं जा सकता। तो इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दो मौज़ूआत पे बात करने से मना फरमा दिया। लेकिन ये तीसरा मौजू कहाँ से आ गया कि हम आर्मी पे भी बात नहीं कर सकते, हम मसल्ला फ़ौज की गलतियों को गलत नहीं कह सकते, हम उनकी कोताहियों को कोताही नहीं कह सकते, हम उनके जराइम को जराइम नहीं कह सकते। ये भला कहाँ से आ गया? तो अगर इंसान की फितरत और जिबिलत में गलती और ख़ता करना है तो फ़ौज भी तो इंसानों की है। हाँ, हम देखते हैं कि इसी फ़ौज ने 75 साल में एक बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ बरपा रखा, मार्शल लॉ कायम किया। पहला मार्शल लॉ जनाब अयूब खान साहब की ज़ेर निगरानी आया, फिर याह्या खान साहब आए, फिर ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तानी कौम पे हुकूमत की, फिर हम देखते हैं परवेज़ मुशर्रफ आया। और आजकल भी मैं समझता हूँ कि असल हुकूमत नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की नहीं है, असल हुकूमत तो इन नामालूम क़ुव्वत की है, इस फ़ौज की है, जो पाकिस्तान के अंदर सारे जो भी काम करना चाहे कोई उन्हें ना को रोकने वाला है ना उन्हें टोकने वाला है। हम देखते हैं कि मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह इलेक्शन हार जाती हैं। ये किस तरह से मुमकिन है कि हम उन्हें मादरे मिल्लत भी कहें, उनकी इज़्ज़त भी करें और उनको इलेक्शन में हरा दें? इसके पीछे भी जो मुहर्रकात हैं, इसके ताने बाने भी पाक फ़ौज के साथ जाके मिलेंगे। हम देखते हैं कि बांग्लादेश टूट जाता है, इंतखाबात के नतायज को मुस्तरद कर दिया जाता है, फिर फ़ौजी ऑपरेशन होता है, वहाँ पे इज़्ज़तें पमाल होती हैं, हमारे बंगाली भाइयों का कत्लेआम होता है, ये बेज़ोर और अंधी ताकत का इस्तेमाल होता है। तो ये भी मैं समझता हूँ कि गलती थी, एक तारीख़ी गलती थी जो हमारी पाक फ़ौज ने की, और ये भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम अगर वक़्त और तारीख़ का पहिया आगे बढ़ाएं, मैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करूँगा, उसकी फांसी भी एक गलती थी, तारीख़ी गलती थी, वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। वरना अफ़गानियों को आज कौन शहीद कर रहा है, बलोचों को कौन मार रहा है? हाँ, पाकिस्तान के अंदर हज़ारों लोग लापता हैं, यूँ ही नामालूम कुफ्ते हैं, यूँ ही मसल्ला फ़ौज है जो उठा के ले जाती है और उन्हें फिर अकूबत खानों में रखते हैं। कुछ वापस आ जाते हैं, कुछ बेचारे ज़िंदगी से ही महरूम हो जाते हैं। मैं अगर अहद की वादा खिलाफ़ी की बात करूं तो हमारे जो जनाब ज़ियाउल हक साहब कौम पे जब मसल्लत हुए, जब वो पाकिस्तान के सदर बने, 90 दिन का वादा किया था, लेकिन अरसा दराज तक हम पे मसल्लत रहे। हम अगर आगे चलें, हम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब परवेज़ मुशर्रफ साहब की बात करें, वर्दी उतारने का उन्होंने वादा किया, कौम के सामने मीडिया में आके उन्होंने कहा कि वर्दी उतार दूंगा, फिर उन्होंने वादा खिलाफ़ी की। इस तरह की हज़ारों मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। आफिया सिद्दीकी को कराची से उठाया जाता है, यूँ ही नामालूम कुफ्ते इन्वॉल्व हैं, वो दुश्मनों के सुपुर्द कर देते हैं, आज उनकी जेल में कैद हैं। मैं मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की बात क्यों ना करूं कि जिन्हें डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन भी था, लेकिन फिर भी उसकी अपनी पगड़ी उतार के उसके हाथ बांधे गए, उसको ठुड्डे मारे गए। जब उसे मारा गया तो हमारे पाक फ़ौज के बहादुर जर्नैल वहाँ पे मौजूद थे और उसने जुर्म ज़ईफ़ी में इस चीज़ का जिक्र भी किया कि काश ये जर्नैल कम अज़ कम ये तो कह देते कि हमारे सामने इसको नंगा ना करो, हमारे सामने इसको बेतौकीर ना करो, ये हमारा मुसलमान कलमा गो भाई है, यहाँ से ले जाओ, लेके जो मर्ज़ी करते रहो, लेकिन इस पाक धरती में कलमे के नाम पे बनने वाले मुल्क में तो इसको बेतौकीर ना करो। अगर मैं बात करूं तो एमल कासी की भी बात की जा सकती है और कई सारे ऐसे अफराद की मैं बात कर सकता हूं, लेकिन मैं वक़्त को बचाने के लिए अपने मौजू से नहीं हटूँगा
और ये बात मैं करना चाहूँगा, आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि कानून, दस्तूर, आइन और शरीयत हर इंसान के लिए एक जैसी है, और वो चाहे फ़ौज का जर्नैल है, चाहे अदालत का जज है, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक अफिसर है, हर बंदे के लिए कानून यकसा है। उसकी ज़ात, उसकी वजूद पे उसी तरह से नाफज होता है जिस तरह आम शहरी पे नाफज होता है, जिस तरह अवामुन नास पे नाफज होता है। और आखिरी बात यह है कि क़यामत वाले दिन लोग एक फ़र्द की हैसियत से उठाए जाएंगे। उनसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम फ़ौजी थे, तुम जर्नैल थे, तुम अफसर थे, तुम्हारा कबीला और कौम कौन सी थी, तुम्हारी नस्ल कौन सी थी, तुम किस गिरोह, किस लश्कर में बैठे हुए थे, तुम पाकिस्तान की कौन सी मिनिस्ट्री में काम करते थे, तुम किस डिपार्टमेंट में या शोबे से तल्लक रखते हो, तुम्हारे क्या क्या प्रोफेशन हैं, इन चीज़ की नहीं होगी, बल्कि इनफरादी और इंडिविजुअल सतह पे उसका मुहासबा और एहतसाब होगा, और उसी की बुनियाद पे जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला होगा। तो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि यकीनन हम फ़ौज की कोताहियों गलतियों की निशानदेही भी कर सकते हैं, उन पर बात भी कर सकते हैं। अगर हम किसी की गलती और किसी की कोताही की निशानदेही नहीं करेंगे, उसको समझेंगे नहीं, तो फिर उसकी इस्लाह कैसे होगी। इस्लाह का दरवाज़ा उसी सूरत में खुल सकता है अगर हम उसकी निशानदेही भी करें, उसको समझें भी, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करें। इसी बात के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए उन्वान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।